माँ सरस्वती और माँ भारती के चरणों में मेरा वंदन। मैं खुशबू दादी श्री गोपाल कृष्ण शास्त्री आदर्श विद्या मंदिर विद्यालय में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि आज हमारे विद्यालय में SUPW के अंतर्गत कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बच्चों ने अपने हुनर का प्रदर्शन करते हुए बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और जिसका प्रदर्शन अब हम साथ मिलकर देखेंगे। बहनों में ये कब आपसे बताइए स्वयं ने तैयार किया था राधा जी की ड्रेस। किसने बनाया क्या? उसने क्या है? अच्छा चार कर रखा है क्या? लेते हैं ये क्या चिमनी इसके अंदर भी करना है ज्वालामुखी बनाया बच्चों ने। और कृषि लोग बच्चों के बनाए हुए तमाम बच्चों की कलाकारी देख रही हैं। तो ये क्या बनाया है? ज्वालामुखी लावा निकल रहा है। इससे लावा निकल रहा है। घड़ी है। ये एक बार हो जाने के बाद उसको ऐसे किया जाता था, फिर ये रेत यहाँ पे आने के बाद अगला बार शुरू हो जाता था। टाइम वॉच ये क्या? वाटर पोल्यूशन जल प्रदूषण है ये। जब पानी बरसात का पानी आता है जल पाइप द्वारा नीचे जमा हो जाता है। ऊंची आवाज में बोले। बरसात आती है तो पानी छत पे गिरता है तो वो पाइप द्वारा नीचे कुंड में एकत्रित हो जाता है, जिसका हम उपयोग कभी भी कर सकते हैं। ये सोलर सिस्टम है, इससे हम सूर्य की ऊर्जा से यहाँ से अंडरग्राउंड पानी लेते हैं। अंडरग्राउंड पानी यहाँ पे आता है और इस पानी को हम यहाँ पे पेड़ पौधों कृषि इन सब में यूज करते हैं। ये भूमिगत जल होता है जो कि मिट्टी के छिद्रों के द्वारा अंदर जाता है, फिर उसका प्रयोग करते हैं इस तरह से। ऐसे हम इसे बिजली से या फिर तो सोलर पैनल से निकाले या फिर कोई और बिजली से निकाल सूर्य की ऊर्जा से आता है ये सब बिजली में। प्रोजेक्ट बनाया है, इससे दिखाते हैं कि कैसे फैक्ट्री से कैसे धुआं निकलता है। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। ये जैसे धूल मिट्टी से केमिकल के धुओं से निकलता है, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है, इसलिए हमें इसे रोकना चाहिए। धन्यवाद। ये ना घिरनी है, ये पानी निकालने में सहायता करती है।
नहीं बनाया ना, आवाज थोड़ी सहयोग तो नहीं लिया ना किसी से? ये पानी निकालने की घिन्नी बनाई है बच्चों ने। स्टेशन अर्थ बनाए हैं, ये मिसाइलें अंतरिक्ष की खोज के लिए बनाई गई है और ये रेडार दूरदर्शन के लिए बनाए हुए कि हमारी मिसाइलें कहाँ तक पहुँच चुकी है। धन्यवाद। प्रणाम। ये मॉडल हमने पॉल्यूशन का बनाया है कि किस तरह जो है ना पॉल्यूशन है वो हमारे वायु को और हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करता है। जो फैक्ट्रीज होती है उनमें जो केमिकल्स या जो कचरे होते हैं वो जलकर वायु को प्रदूषित करते हैं, जिससे कि एयर पॉल्यूशन फैलता है और उससे हमें कई सारी बीमारियां हो सकती है, जैसे अस्थमा, वातस्फीति और कई सारी हार्ट प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। उनसे जो कचरा निकलता है या वो किसी भी पौंड, तालाब या उनके अंदर जाता है तो वो उस पानी को भी प्रदूषित कर देता है, जिससे भी हमें कई सारी बीमारियां हो सकती हैं, डायरिया, टाइफाइड, चॉलेरा एक्सेट्रा। और अगर हम उस पानी को सिंचाई के लिए यूज़ लेते हैं तो जो सोयल है, मिट्टी भी प्रदूषित होती है और उससे हमें कैंसर हो सकता है। और उसके अंदर जो केमिकल्स होते हैं जैसे कि गैसोलीन, बेंजीन, वो सब्जियों के अंदर जाके हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं और वो हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो भी डैमेज हो सकता है। और हम जो सामान्य कचरा फैलाते हैं और उन्हें इकट्ठा करते हैं, जैसे कि यहाँ पर है, तो उससे भी हमें बीमारियाँ होती है, कैंसर हो सकता है। और इसलिए हमें ना ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को उगाना चाहिए और प्रदूषण को कम करना चाहिए। धन्यवाद। यहाँ पे सर ध्वनि प्रदूषण भी होता है, आवाज आती है। यहाँ पे सर हमें स्वच्छ भारत अभियान पर बनाया है कि किस तरह हमें कचरे को, जैसे कि यहाँ पे हमने ग्रीन कलर का डिब्बा बनाया है तो इसमें हमें गीला कचरा डालने चाहिए और इसमें सूखा कचरा डालना चाहिए। और यहाँ पे कचरे की गाड़ी कंपोस्ट के लिए कचरे को लेकर जा रही है ताकि हम इसका फिर से उपयोग कर सकें। और यहाँ पे हमने कुछ हॉस्पिटल बनाए और स्कूल बनाए और यहाँ पे उद्यान बनाए, तो इसमें हमें स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। और यहाँ पे हमने अर्थ बनाई है ताकि यह संदेश दे रही है कि हमें स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए और इधर उधर कचरा नहीं करना चाहिए, सीधे सीधे हमें कचरे के डिब्बे में ही रखना चाहिए। नमस्ते सर। यहाँ पे हमने सोलर सिस्टम बनाया है। सूर्य की किरणें से हमें सोलर सिस्टम में बिजली उत्पन्न हो रही है, जिससे हम मोटर ऑन करके टंकी में पानी चढ़ा सकते हैं और वो पानी पेड़ पौधों को मिल रहा है। धन्यवाद। नमस्ते सर। ये हमने एयर पोल्यूशन मॉडल बनाया। गाड़ियों से जो धुआं निकलता है, फैक्ट्रियों से और भट्टों से जो धुआं निकलता है, उससे वायु प्रदूषण होता है। गाड़ियों की आवाज़ से ध्वनि प्रदूषण होता है और फैक्ट्रियों से जो कल कारखानों से जो कचरा निकलता है उससे जल प्रदूषण भी होता है। इसलिए इन सभी प्रदूषणों को बचाना चाहिए। धन्यवाद। नमस्ते सर। ये हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्रोजेक्ट बनाया है, जो कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब होता है वर्षा के जल को एकत्रित करना। इसमें ये हमारी छत के ऊपर एक टैंक रखा हुआ है, जिसके माध्यम से जब वर्षा का पानी आएगा तो वो इसमें आएगा, उसके बाद में वो पाइप के माध्यम से इसमें आएगा और छोटे टैंक में जब ये फुल हो जाएगा तो फिर वो बड़े वाले टैंक में चला जाएगा, जिससे बाद में हम इस पानी को यूजेस कर सकते हैं अपने आवश्यकता अनुसार। और इसका मेन नेम होता है सेव वाटर। पानी का बचाव। नमस्ते सर। हमने यहाँ के लड्डू बनाए हैं। यहाँ पे हमने चीनी पाउडर और दाल का पाउडर मिक्स करके वह घी और दूध चीनी डाल के हमने अपने लड्डू तैयार किए। टेस्ट कीजिए। सबसे बढ़िया यही लगे। खाने की चीज है, इसको खाएंगे तो पता चलेगा कैसा बना है। टेस्ट करिए सब लोग कि आप टेस्ट करिए, कुछ बनाइए। बिस्किट पहले बिस्किट को पीस लिया, फिर उसका दूध से आटा गूंथ लिया, फिर उसके छोटे छोटे लड्डू से बना लिए और चिप्स। पहले हमने बिस्किट लिया, बिस्किट को पीस लिया और पीस के उसका दूध के साथ आटा गूंथा, आटा गूंथ के उसके छोटे छोटे लड्डू बनाए और फिर उसका डेकोरेट कर दिया जेम से। प्लीज टेस्ट। नमस्ते सर। मैंने आज रसमलाई बनाई है जो ब्रेड से बनी है। इसमें मुझे नारियल का बुरादा और मलाई भी चाहिए। लगाइए।
नमस्ते सर। नमस्ते सर। मैंने आलू बनाया है, इसमें मैंने आलू को लिया, मैंने आलू को लिया है, प्याज कटिंग किया, बारीक प्याज, बारीक मिर्ची, बारीक टमाटर, सब कुछ मिक्स करके फिर ऊपर नमकीन, हरा धना और फिर मिक्स करके थोड़ा इमली की चटनी, धने की चटनी और सॉस डाल के फिर डेकोरेट करते। प्लीज टेस्ट तो कीजिए। नमस्ते सर, मैंने यहाँ ब्रेड सैंडविच बनाया जिसमें मैंने ब्रेड लिए, टमाटर और खीरे को बारीक कट किया और ऊपर से सॉस से डेकोरेट किया। नमस्ते सर, मैंने दही बड़े बनाए हैं। पहले मैंने ब्रेड ली, उसको पानी में रख किया, फिर इसमें काजू किशमिश डाले, फिर इसको लड्डू के जैसे बनाया और डेकोरेट किया। नमस्ते सर, मैंने पराठे बनाए हैं। पहले मैंने एक कटोरी में घी डाला, फिर उसमें पिसी हुई चीनी डाली, फिर मिल्क पाउडर डाला, फिर उसे मिलाया, फिर उसमें चना होता है सेके हुए, उस पीस के वो डाला और उसे फिर बेड़े की साइज लिए और उसके ऊपर भी दम डाले। बना लिया सब्जी नमस्ते सर, मैंने यहाँ पे बिस्किट स्वीट रोल बनाया, जो है ना बिस्किट ओरियो बिस्किट होता है उसको पीस के बनाया जाता है और इसमें है ना थोड़ा सा मिल्क पाउडर डाल देते हैं। नहीं, बेसन के नहीं है। नमस्ते सर, मैंने यहाँ पे कोकोनट स्वीट रोल बनाए हैं और इसके लिए कोकोनट पाउडर की और मिल्क मेड की आवश्यकता पड़ती है। बढ़िया। दाल मुड़ी, बेल चाट और कोकोनट रोल। कोकोनट रोल में बनाने के लिए हमें चाहिए कोकोनट, नारियल का बुरादा और मिल्क पाउडर। बेटा थोड़ा सा तेज बोलो, खुल के आराम से। नारियल का पाउडर, मिल्क पाउडर और पिसी हुई चीनी, इन तीनों को मिक्स करके हमें एक आटा गूंदना है, हमें उसे बेल कर उसे ऐसे काट लेना है। टेस्ट भी करें थोड़ा सा, बच्चे ज़्यादा खुश होंगे। सबसे पहले दूध लिया, थोड़ा तेज बोलो बेटा, आराम से। हमने सबसे पहले दूध लिया, दूध में मलाई डाली, मिल्क पाउडर डाला और उसमें पीला कलर डालना, बाद में उसमें चीनी डाली, उसे मिक्स करके उसका रसमलाई का रस बना लिया। बाद में हमने ब्रेड ली, ब्रेड को दूध में डाल के उसका पेड़े का शेप दे दिया उसे, बाद में उसके ऊपर वो रस फैला दिया, बाद में हमने उसके ऊपर कोकोनट से डिज़ाइन कर दी। आप टेस्ट कीजिए ना। मैंने चॉकलेट कैंडी बनाई है, उसके लिए हमें चॉकलेट का पाउडर चाहिए और उसके अंदर दूध डाल के उसका आटा गूंथ लेना है और एक कटोरे में कोकोनट पाउडर चाहिए, उसके अंदर शुगर पाउडर मिक्स करके और थोड़ी सी मलाई और इलायची पाउडर डाल के उन्हें मिक्स कर देना है। फिर उनको फिर उनके बेल के उनके पेड़े से बना लेने हैं। सर टेस्ट कीजिए सर, थोड़ा सा टेस्ट बढ़िया बढ़िया, लाओ टेस्ट करके जैसे क्या लगेगा। देखो दादाजी वो टेस्ट नहीं होता, बहुत स्वादिष्ट बनाया। तुमने बनाया क्या? थैंक यू सर। बहुत बढ़िया बनाया। और टेस्ट वो जस्ट मैं टेस्ट करो तो चलिए मैं कर चुका। बढ़िया बनाया। देखो राठी जी 10 मलाई बाजार वाली सी बनाई है, बढ़िया बढ़िया। नमस्ते सर, आइए। हमने यहाँ पर बनाई है टोस्ट क्रीम रबड़ी। हमने सबसे पहले क्रीम लिया, उसको फेंट बेटा, थोड़ा सा जोर से बोलो, आराम से खुल के। सबसे हमने बनाई है टोस्ट क्रीम रबड़ी। सबसे पहले हमने क्रीम ली और उसका फेंट लिया, बाद में उसके अंदर हमने टोस्ट को पीस के, मतलब हाथों से ही पीस दिया था एकदम, और बाद में इसके अंदर मिला के और बाद में उसको चॉकलेट से डेकोरेट कर दिया। इसका डेकोरेट बहुत बढ़िया लीजिए ना। बढ़िया सर प्लीज लीजिए। ले लिया, टेस्ट तो कर लिया। प्लीज सर। देखो 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 नमस्ते सर। नमस्ते। आज हमने बनाए हैं नारियल के लड्डू। सबसे पहले हमने नारियल
का बुरादा लिया, उसमें नारियल का बुरादा लिया, फिर चीनी का बुरादा लिया, उसमें मिक्स किया, फिर इसमें दूध डाला, फिर इसे डायरेक्ट टेस्ट कीजिए प्लीज़। एक पीस लाओ लाओ। आज हमने बनाया टमाटो भेलपूरी। इसमें पहले हमने टमाटर सॉस डाल दिया, उसके अंदर मिर्च मसाले सब डाल दिए और उसके अंदर सलाद डाल दिया मिक्स करके, और डेकोरेशन के लिए ना चिप्स डाल दिए। नमस्ते सर, आज हमने बनाया चॉकलेटी रोल। पहले हमने बिस्किट का बुरादा लिया, फिर उसके अंदर हमने दूध मिक्स किया, जैसे हम आटा गूंथते हैं वैसे उसको गूंथ के, फिर हमने जैसे बेलते हैं रोटी वैसे बेल के उसके अंदर क्रीम लगा दी और बाद में इसे रोल कर दिया। थोड़ा सा चक्को हो जाएगा। देखो हाँ बंद हो। ये चॉकलेटी वो है रोल। थोड़ा तेज आराम से रिलैक्स होके। चॉकलेटी डोनट, उसके लिए हमें पहले ना बिस्कुट चाहिए, फिर उसको ना मिक्स कर देना है, मिक्सी से पीस के उसको ना फिर है ना उसको ना मतलब है ना दूध मिला के ना फिर है ना उसको गूंद देना है, फिर है ना उसको ना गोल गोल लड्डू बना देने हैं। बहुत बढ़िया। नमस्ते। मैंने बनाया बिस्किट कैंडी में डाला है मैंने बिस्किट को मिक्सी से पीस लिया, फिर उसके अंदर दूध डाल दिया कच्चा, फिर मलाई डाल दी, फिर उसको गूंथ के उसके ऊपर लड्डू बना दिया, लड्डू बना के उसके ऊपर बुरादा डाल दिया। कॉफ़ी बनाई है। पहले 1 कप चाय कांच की ग्लास ली थी, उसके अंदर 2 चम्मच कॉफ़ी डाली, उसके अंदर शुगर फ्री चीनी होती है वो डाली, उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, उसके अंदर फिर दूध डाला और फिर कोल्ड कॉफी। वाह बहुत बढ़िया। दाल मुड़ी, खाने दाल मुड़ी बहुत पसंद है। ये सब चीज़ पसंद करते हैं, मिठाई तो पसंद नहीं बढ़िया करते हैं। बढ़िया। मुड़ी ज़्यादा चलती है। बहुत शानदार दाल मुड़ी बनाई है बच्चों ने। शानदार को गांडा पड़े शानदार है। अंदर कलर देख लिया। शानदार बताइए। इनके कलर से मालूम हो रहा है मेरे को तो। ये कान्हा जी की बंसुरी और ये कान्हा जी की ड्रेस। बढ़िया। क्या नाम था आपका? कौन सी क्लास में है? ये आपने बनाई? बहुत सुंदर। ये क्या टोपी है? वाह सब कान्हा जी। हमने प्लास्टिक की ड्रेस बनाई है। बहुत बढ़िया। कितना टाइम लगा बेटा इसको बनाने में आपको? 1 घंटा। वाह, 1 घंटे में इतनी सुंदर ड्रेस बनाई आपने। बहुत बढ़िया बनाई। धन्यवाद अच्छी से। मम्मी ने सहयोग किया होगा। नहीं से नहीं बनाई। हाथ से बनाई बेटा? बहुत बढ़िया सुंदर। आपने ये बनाया है रखने के लिए है कलमदान। अच्छा ये वो ये हाँ। और ये वो बनाया है और ये पहले ना हाँ पहले वाला टाइम वो लेते कलम पत्थर में लिखते थे ना मोर पास एक्स्ट्रा डिजाइन। वाह बहुत बढ़िया डिजाइन बहुत अच्छा बनाया। क्या बात है सुंदर बनाया तुमने। धन्यवाद आचार्य जी। तो प्रणाम आचार्य जी। सुंदर धन्यवाद आचार्य जी। बहुत बढ़िया।
क्या नाम है आपका? कितने स्टूडेंट आप? कितनी कक्षा के स्टूडेंट? नमस्ते, क्या बनाया आज? नारियल का लड्डू। नारियल का लड्डू पहले मैं नारियल को भुना लिया, उसमें चीनी का बुरादा डाला, उसमें दूध डाला, मिक्स किया, इलायची का पाउडर डाला, मिक्स किया, फिर अच्छा नारियल को थोड़ा पहले सेका या ऐसे ही बाकी चीज़ प्योर है, दिख रहा है। क्या चीज़? आपने क्या बनाया बेटे? भेलपुरी। वाह, कैसी? न्यू टेस्ट है। क्या बनाया भाई जी? हमने चॉकलेट रोल बनाया। चॉकलेट रोल, हाउ मेक इट? ये पुराने ज़माने की रेत घड़ी है। पुराने ज़माने में पहले ज़माने जैसे नहीं थी, अब ज़माने जैसे, इसलिए लोग ऐसी घड़ी बनाते थे। इससे जब रेत खत्म हो जाती है तो 1 घंटा हो जाता है, इसमें हमारा होता था वो बच जाता है, वो जब जाके वो बदल देते थे। नमस्ते। डिबेट का विषय क्या था? आपको उसको रखना है बहुत सुंदर है, ये मेरे भतीजे। अच्छा अरे वाह, अरे वाह, सुंदर बात है। देखो इसमें मैंने बनाई है कोल्ड कॉफी। मैंने ट्राई तो करती हूँ।
भाषा इंग्लिश स्पोकन का दे रखा है। अभी प्रदर्शन करेंगे भारत, बहुत ही अपने फील्ड रहेंगे।